कंपनी का नाम है ABC फाइनेंस EMI डेटा। ABC कंपनी का नाम है ABC फाइनेंस और इस कंपनी में हमको EMI डेटा तैयार करना है। जो EMI डेटा तैयार करना है इसमें आपका कस्टमर नेम होगा, लोन डिस्पर्स्ड अमाउंट यानी कितना लोन आपको मिला है, इस पर कंपनी या बैंक कितना इंटरेस्ट लगाएगा, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, वो आपको 1 लाख रुपए दे रहा है और 1 लाख पे वो ब्याज कितना लगाएगा 14%। इसके बाद नेट अमाउंट यानी 1 लाख पर 14% ब्याज देने के बाद कितना टोटल अमाउंट बना, फिर वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फुल फॉर्म है EMI का। ठीक, EMI हम क्यों बनवाते हैं? क्योंकि हमको कोई हैवी अमाउंट पे करना है, हमारे पास उतना नहीं है, या हम कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं। अब गाड़ी 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए अगर हम कैश दे कर आते हैं एज ए प्रोफेशनल, हम कोई प्रोफेशनल पैसे से जुड़े हैं, तो 2 लाख रुपए अगर दे देंगे, वही 2 लाख अगर हम अपने बिजनेस में लगा दें तो उससे कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए हम टोटल 2 लाख ना दे करके कुछ दे देते हैं, पार्शियल पेमेंट 10-20 हज़ार दे दिया, बाकी जो पैसा बचा वो EMI बनवा लिया। तो थोड़ा थोड़ा हम देते रहेंगे और जो हमारा 2 लाख है वो हमारे पास बचा हुआ है, उससे हम व्यापार करते रहेंगे। इसलिए अधिकतर कस्टमर या अधिकतर प्रोफेशनल्स पर्सन वो कभी भी कैश में कोई भी भारी सामान नहीं लेते हैं फॉर पर्सनल यूज। गाड़ी हो गया, फ्रिज हो गया, या ऐसे जो भी चीज़ें जो कॉस्टली आइटम हैं वो कभी भी फुल पेमेंट देके नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि सुधा एक लड़की है, कस्टमर है, और इसको लोन बैंक ने दिया है 1 लाख रुपए। 1 लाख का 14% ब्याज लगेगा, ठीक है, और ये ब्याज सालीना 1 साल का 14%। तो 1 साल का 14% 1 लाख का कितना बनेगा? हम क्या करेंगे, इक्वल 1 लाख C4 मीन्स 1 लाख इंटू 14, ठीक है, अपान 100। ये हो गया हमारा 14,000 रुपये। 1 लाख का 14% यानी 14,000 रुपये क्या बन गया? ब्याज बन गया। अब टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 1 लाख तो हमने लिया था, प्लस इस पे हमको पे कितना करना है? ब्याज 14,000। ये हो गया 1,14,000 रुपये। अब 1,14,000 रुपये का हम क्या कन्वर्ट कराएंगे? EMI। हमें EMI में ये पैसा देना, हम इकट्ठा नहीं देंगे। अब EMI में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल किया 1,14,000 भागे, ठीक, कितना यानी अपान कितना? 12, ठीक। मंथली कितना आया? 9,500 रुपये। अब हमें 9,500 रुपये ये मंथली पे करना है और 1 साल में 1,14,000 रुपये टोटल हमारा चला जाएगा। अब 1,14,000 हम इकट्ठा दे देते तो हमारी पूंजी चली जाती। उस 1,14,000 से हम हो सकता है 1.5 लाख बना ले, 2 लाख बना ले। हमने बैंक को दिया कुल 14,000 रुपये, 1 लाख का 14,000 दिया। जबकि अगर आपको ये पता है कि 1 लाख से हम अपने यहाँ 1,20,000 बना सकते हैं, या 1 लाख अगर हमारे पास है तो हम 30 बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बना सकते हैं, तो हम EMI करा लेंगे। पर अगर 1 लाख, हम फार्मर हैं, हमें ये नहीं पता कि 1 लाख रुपए हम अगर कहीं लगा भी दें तो 1 का 1 30-40 मिल जाएगा, हम वैसे रखे हैं, किसी को देने पर्पज से नहीं, तब आप फुल पेमेंट कर दीजिए। लेकिन फुल पेमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा कि EMI में कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और यही डेटा आपको एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर बैंक में भी या कंपनियों में भी काम करना होता है। अब हमें क्या करना है, 1 का हमने निकाल लिया, अब ऐसे हम सबका निकाल लेंगे। ये हम तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक। सबका देखिए यहाँ पे आ गया। ये 2 लाख है तो ये 28,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ये 2,40,000 है तो 33,600 रुपये इंटरेस्ट हो गया, और 1,80,000 का 25,200 रुपये इंटरेस्ट हो गया। नेट अमाउंट दोनों जुड़ जाता है, यहाँ पे 2 लाख प्लस 28,000 तो 2,28,000, ऐसे ही। मंथली इसका बनेगा, अगर जिसने 1 लाख रुपए लोन लिया है उसको देना है मंथली 9500, 9,500। जिसने 2 लाख रुपए लोन लिया है इसका डबल हो जाएगा, ठीक, उसको 19,000 महीने देना है, ऐसे ये टोटल हो गया। तो ये था हमारा EMI डेटा तैयार करना।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ